तो कैसे हो आप सभी। मैं विनी वर्मा स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन गेन पर फिर से। आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स की, जो केमिस्ट्री साइंस का। केमिस्ट्री के अंदर आज हम सबसे पहले बात करेंगे, जो आपका सिलेबस है उसके अंदर 4 चैप्टर आपके मेन 5 आप पढ़ चुका है। पहला चैप्टर क्या है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सेकंड आपका क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सेकंड आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपके जो 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेन क्वेश्चंस हैं हमारे, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, किस टाइप के आ सकते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के, उसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर और अब आपके आने के चांसेस हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको जो चांस हैं एग्ज़ाम में आने के चांस है 70% मान लीजिए, जब हम प्रैक्टिस करेंगे वो यहीं से आएगा। 70% यहीं से आने के चांस है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। अच्छे से जो क्वेश्चंस हम कराएंगे आज करेंगे, तो अच्छे से उसको प्रैक्टिस करनी है ताकि आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा जाए। तो हम शुरू करते हैं आए क्वेश्चन से। हमारे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास जो प्रीवियस ईयर का है, कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाई। कोवेलेंट कंपाउंड होता है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऐसा क्यों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड बनते कैसे हैं और होते क्या हैं, है ना। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो बनते हैं, आर फॉर्म बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है, देख लीजिए। ये मैंने एक इमेज रखी है आपके लिए समझाने के लिए। ये इमेज है जहाँ पे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा क्या है और क्या नहीं है। देखो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हमारा तब फॉर्म होता है जब 2 एटम्स के बीच में इक्वल नंबर ऑफ या इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, हमारा दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और एक 7। यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 और एक 7। हर एक एटम आउटरमोस्ट शेल के अंदर अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये इससे शेयर कर लेगा और इससे शेयर कर लेगा, दोनों एक दूसरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। और फिर जो यानी इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग से जो इन्होंने बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वही बॉन्ड कराया हमारा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड से जो हमारे कंपाउंड बनते हैं वो कराते क्या, ये कोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आ गया है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जब इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 2 एटम्स के बीच में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, उस शेयरिंग से जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होता है वो कहलाता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। इसी कोवेलेंट बॉन्ड से जो हमारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात क्या हमारे पास, कि जो कोवेलेंट हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, या फिर नॉन मेटल का मेटलॉइड से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से फॉर्म होता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है बेटा। तो आप इजीली समझ चुके कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। अब इसी से हमें समझ में आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ये इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, ठीक है। तो इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है ये बात हम देखेंगे, ठीक। क्योंकि इनके बीच में अब जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है, इनको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को टूटने के लिए, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, इनके बीच जो बॉन्डिंग से अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन को टूटने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, इनके बहुत लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को
टूटने के लिए। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। समझ में आ गया इस बात का? तो इस बात को आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से जो इनका बीच में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम क्यों रहता है। ठीक, क्योंकि इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बना है कोवेलेंट कंपाउंड, इनको लेस एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक डाउन होने के लिए। इस वजह से ये इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत छोटा सा आंसर, एक लाइन का आंसर आप बोर्ड में लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद एटॉमिक नंबर 11 फॉर्म आ कंपाउंड विद एलिमेंट Y विद एटॉमिक नंबर 8। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज, जैसे कि वो बोलना चाहता है कोई एक एलिमेंट हमारे पास x एलिमेंट है, एलिमेंट x, एटॉमिक नंबर से कितना है 11। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा हमारे पास, शेल्स होते हैं K L M, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 8 यहाँ आ जाएंगे, बचा कुछ आगे आ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 आ गए और आगे आ गया 1, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बोल रहा है फॉर्म अ कंपाउंड विद एलिमेंट y के साथ। अब एलिमेंट दूसरा है एलिमेंट y, कितना उसका एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज, अब जो फॉर्मूला बनेगा जो कंपाउंड में से फॉर्मूला क्या होगा, तो देखा इसका पहले वो कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम KLM। अब यहाँ पे KLM के लिए जो 2 यहाँ आ गए और 6 यहाँ आ गए। ठीक, 2 यहाँ पे आ गए, 6 यहाँ पे आ गए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6। तो जाहिर सी बात है ये डोनेट करेगा नहीं। ठीक है, ये सिर्फ गेन कर सकता है, क्योंकि कोई भी जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है। आप बोले उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करने की, उसकी अगर लॉस करने की कैपेसिटी है तो वो लॉस तो करेगा, बट उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट एनर्जी चाहिए होती है। हाई अमाउंट एनर्जी चाहिए होती है उसको गेन करने के लिए, जो कि दे पाना सफिशिएंट नहीं है। इस वजह से कोई भी जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इज दैट क्लियर? चलो, तो इसका हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 6। चलो, अब इसे ऑक्टेट पूरा करना है। मैंने पहले बताया था आपको, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, बट इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1। ठीक से कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। ये मान लो कोई y है, y के बाद आउटर मोस्ट शेल में है ये लोग 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्सेस के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो कोई बात नहीं है, एक बार एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका ऑक्टेट है वो इससे पूरा कर लेगा। ये लो जी, इससे पूरा कर लिया, तो यानी कि 2 हो गया भाई हमारे पास, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा किस तरीके से कि एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज 2 आ जाएगा, इसने लॉस कर दिया तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब एक इस पर पॉजिटिव चार्ज और एक इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस पर कितना आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो y है ये रखा। ठीक है, सो जो y है, y के पास बेचारे पे 1 इलेक्ट्रॉन कमी है, इसको चाहिए 2 और x 2 दे सकता है ना। तो ये y के पास 2 पहुँच जाएगा, एक यहाँ पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा x1 और y2। तो 1 पर तो काउंट करेंगे नहीं, तो क्या होगा xy2। तो जो कंपाउंड बनेगा उसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, xy2, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गया बेटे? चलो, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा, ये विजुअली चैलेंज स्टूडेंट हैज़ टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन अ गिवन सॉल्यूशन। द एसिड बेस इंडिकेटर परफॉर्म बाय हिम विल बी, यानी कि एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है हमारे पास, उसको लैब में एक्सपेरिमेंट करना है कौन सा, एसिड बेस का टेस्ट का। अब पता लगाया बता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, उसे दिया जाए तो इंडिकेटर बॉडी, तो बता कौन सा वो यूज़ करेगा, ब्लू लिटमस यूज़ करेगा, रेड कैबेज एक्सट्रैक्शन यूज़ करेगा, या क्लोव ऑयल यूज़ करेगा, या विस्कस एक्सट्रैक्शन यूज़ करेगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप लोगों ने थोड़ा बेसिक चीज़ पढ़ी होगी
और बेसिक चीज़ क्या है हमारे पास, देखो ब्लू लिटमस है। ब्लू लिटमस अगर एसिड बेस टेस्ट करते हैं तो कलर चेंजिंग होता है, कलर चेंज। अब भाई विजुअली चैलेंज है तो उसे दिखेगा तो नहीं, तो कलर चेंज का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पास। रेड कैबेज आ जाओ, रेड कैबेज है तो रेड कैबेज के अंदर भी अगर एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा। अब कलर चेंजिंग में भी उसे विजिबल होगा नहीं तो ये भी बेकार है हमारे लिए। हिबिस्कस एक्सट्रैक्शन में भी सेम होगा। ये क्लोव ऑयल है, क्लोव ऑयल हमारा सबसे बेस्ट है। अब एसिड बेस इंडिकेटर में क्या हो, क्लोव ऑयल है। क्लोव ऑयल में अगर आप एसिड बेस से रिएक्ट करवाते हैं, अगर आप एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, हाँ तो ये क्लोव ऑयल होता है बेटा। जब क्लोव ऑयल हमारा एसिड से रिएक्ट करता है तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता, नो चेंज इन स्मेल, स्मेल में कोई भी चेंज नहीं होता। बट अगर क्लोव ऑयल हमारा रिएक्ट करता है किससे, बेस से, अगर हमारा क्लोव ऑयल बेस से रिएक्ट करता है तो उसकी जो स्मेल है वो गायब हो जाती है, स्मेल गायब हो जाती है, गायब लिख दो, स्मेल गायब हो जाती है। तो गायब यानी कि इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती, कोई भी स्मेल आपको डिटेक्ट नहीं होगी। और ये हमारा जो क्लोव ऑयल होता है हमारा, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहलाता है। क्या कहलाता है ये, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो जनरली हमारा ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है हमारा, वो हमारे उसी जो विजुअली चैलेंज बच्चे हमारे, वो स्पेशली उनके लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो डिटेक्ट करके, वो देख तो सकते नहीं है तो ना देखने की वजह से जो क्लोव ऑयल होता है उसमें स्मेल आती है। अब वो एसिड, जो क्लोव ऑयल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर हमारा क्लोव ऑयल एसिड से रिएक्ट करेगा तो उसमें कुछ भी चीज़ नहीं आएगा। बट अगर वहीं पे हमारा क्लोव ऑयल रिएक्ट करता है बेस से तो उसकी जो स्मेल है वो डिसअपियर रहती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। तो यानी कि जब अब समझ जाएगा कि उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही तो जो मैंने रिएक्ट कराया है वो एक बेस है। इस वजह से जो यहाँ पे विजुअल चैलेंज बच्चा है उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्लोव ऑयल। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। बेटा देखो वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या कंडीशन है, एक्स क्या हो सकता है, वाई क्या हो सकता है, जेड क्या हो सकता है। रिएक्शन क्या है, KClO3, ये एक्स दे रखा है, ये रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे ऊपर हमने रिएक्शन के ऊपर वाई डाल दिया। 2KCl एक्स पोटेशियम क्लोराइड और एक्स प्लस में O2 यानी ऑक्सीजन और ब्रैकेट में Z। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये कंडीशंस क्या क्या होंगे। एक्स क्या हो सकता है हमारे पास, एक्स क्या हो सकता है, और इस कंडीशन में एक्स क्या हो सकता है, वाई क्या है, ये जेड क्या है। याद है दोनों में कंडीशन सेम होनी चाहिए। पूछ रहा है कि क्या एक्स गैस होगी, ये ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन में, क्या एक्स कोई गैस है, या अगर ये गैस है तो ये भी गैस होनी चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन चला गया। क्या वाई लिक्विड है, सेकंड में तो वाई क्या है, लिक्विड। जब हमारे पास ये रिएक्शंस, उसने रिएक्शन के ऊपर उसने वाई दे दिया, इसका मतलब है यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन बता रही है, क्या वो टेम्परेचर दे रहा है, और टेम्परेचर दे रहा है तो कितना दे रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, या कौन सा कैटलिस्ट डाला है। तो ये हमें बताएगा इक्वेशंस की कंडीशन। तो यानी कि ये भी नहीं है, कंडीशन के हिसाब से हमारे पास या तो ये होगा वाई रिएक्शन कंडीशन, या फिर होगा डी की रिएक्शन ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। सी में क्या है, एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3। KClO3 के मॉलिक्यूल्स है ना, और यहाँ पे बात किसकी आती है, KCl भी दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं होगा, क्योंकि सीरियसली KClO3 की बात ऑप्शन में दे रहा है, जबकि यहाँ पे एक्स जो है KCl पे भी है और KClO3 पे भी है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो सकता है। अब डी हो सकता है पर कैसे हो सकता है ना, डी हो सकता है कैसे, ये भी तो हमें जानना है, तो जान लेते हैं हम। देखिए डी कैसे होगा हमारे पास, डी कैसे और डी कैसे हो सकता है देखते हैं हम। ठीक है, चलो देखो ज़रा कि डी कैसे होगा, इसे रफ कर देते हैं। अब देखते हैं ज़रा डी, एक्स फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl। KClO3 क्या हमारे पास, KClO3 हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक, KCl क्या है, KCl है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन देखें, सभी जो इक्वेशन मिल रही है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, अपने चैप्टर 1 में इक्वेशंस पढ़ी होगी, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, तो कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी है ये डीकम्पोजिशन
जहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, ये रिएक्शन क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है? ठीक है, जो डिकम्पोजिशन है तो इसमें फिजिकल स्टेट को शो करेगा। हमारे पास जो एक्स है ना, वो फिजिकल स्टेट शो करेगा कि यहाँ पे ये गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, यहाँ पे क्या है? गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, एक्स है, एक्वस है, क्या है? इसको शो करेगा। और वाई जैसे मैंने बताया था क्या शो करेगा? रिएक्शन कंडीशन, कि किस कंडीशन में रिएक्शन हमारी हो रही है। अब जेड है, जेड क्या है? फिजिकल स्टेट O2, फिजिकल स्टेट शो करेगा जो O2 गैस की फॉर्म में निकली है या लिक्विड की फॉर्म में या किस फॉर्म में है। तो जनरल है O2 हमारा गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। इस तरीके से इस बेसिस पे भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं साथ के साथ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या है। ये हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो क्या बोल रहा है? द मोस्ट पॉइजनस प्रोडक्ट फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल। हालांकि ये केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं है, ये आपका ईवीएस का क्वेश्चन है जो लास्ट में चैप्टर आपका, तो फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि इनकम्प्लीट कंबस्टन से, फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबस्टन से कौन सी पॉइजनस गैस, सबसे ज़्यादा पॉइजनस गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबस्टन से होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड भी फॉसिल फ्यूल से होगी नहीं। तो जो मोस्ट डेंजरस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है हमारा किसी भी फॉसिल फ्यूल का, किसी भी फॉसिल का, सो वहाँ पे हमारी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉइजनस गैस है, मोस्ट पॉइजनस जो गैस है हमारे पास, वो कौन सी है? वो है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम ये 5 क्वेश्चन रहने देते हैं। अब जो 5 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप लोगों को, इन 5 क्वेश्चंस के टाइप की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेफिनेटली 70% जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, रेगुलर अपडेट रहिए। इस रेगुलर अपडेट रहने के साथ साथ ही आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा, आपका 70% आपका गारंटी है कि आपका इसी टाइप के क्वेश्चन में से आना है। 70% आपके नंबर पक्के हैं अगर आपने जो मैं आपको करवाऊँगा उस टाइप क्वेश्चन कर दिए। जैसे कि देखिए कोवलेंट कंपाउंड से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, तो बहुत इजी है। कोवलेंट कंपाउंड मैं आपको सीधा भी क्लियर करके चला हूँ सबके साथ। ठीक है, सेकंड क्या है? एलिमेंट। ये एलिमेंट वाले, एलिमेंट एक्स और वाई वाले जो क्वेश्चन है आपके, ये आपके देखने को मिल जाते हैं। आपका ज़रूरी है करना। तो मैं आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ साथ आपको जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी साथ साथ बता के चल रहा हूँ। तो विजुअली चैलेंज ये इस टाइप क्वेश्चन है कि जब हमारा रिएक्ट करता है एसिड बेस्ड चैप्टर से हमारा ये। ठीक है, तो ये रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमारे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये इक्वेशंस आ गई। इस टाइप के जो बेस क्वेश्चन है हमारे, ये इस बेस पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे देखने को, तो आपके इजीली देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे इसकी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आगे जाके कुछ अच्छा कर पाएंगे। सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट मीन्स क्या? जो इंसान प्रैक्टिस करेगा वो आगे चल के कुछ ना कुछ कर ही पाएगा। यानी कि एक प्रैक्टिस हर इंसान को परफेक्ट बनाती है। किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे इंसान परफेक्ट धीरे धीरे हो जाएगा, समय के साथ साथ सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और आशा तो ये करता हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसे सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको अपने यार दोस्तों के आवाज़ भी फैला दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।